गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधादास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं लेंगे। इसकी हम व्याख्या लेंगे। व्याख्या से पहले हम लेते हैं राजेश जोशी जी का कवि परिचय। ठीक है, देखिए, राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तरी की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये सब राजेश जोशी जी के काव्य संग्रह हैं। ये आपको करना है और याद भी करना, ठीक है। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, समाज से संबंधित होती है इनकी कविताएं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है, मतलब शामिल है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आप राजेश जोशी जी का कवि परिचय अपनी कॉपी में करेंगे, प्रश्न बना के लिखेंगे राजेश जोशी जी का कवि परिचय लिखिए। तो आपको ये पूरा लिखना है उसमें, ओके। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत ये 3 जो पंक्तियां दे रखी है, इन 3 पंक्तियों में राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उसमें किस की अभिव्यक्ति की गई है उसी के बारे में बताया गया है। देखिए, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। बच्चों का बचपन छीन लेना, उसकी पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया गया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। मतलब कि वे बचपन के जितने भी खेल होते हैं, उनकी शिक्षा और जीवन की खुशियों से वे बहुत दूर है और उन्हें छोटी ही उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। आगे देखते हैं हम इस पाठ की, इस कविता की व्याख्या। इसकी व्याख्या से पहले मैं आपको इस पाठ का सार बता देती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। इस कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार यह बहुत ही भयानक है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब समाप्त हो गई है और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। इसलिए कवि और भी अधिक परेशान है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। बाल मजदूरी, जो छोटे छोटे बालक होते हैं जिनको मजदूर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, उस पर उन्होंने क्रोध व्यक्त किया है राजेश जोशी जी ने। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में क्या लिखा है? ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है और चारों तरफ क्या है? कोहरा है। क्या है? कोहरा, जिसे हम धुंध भी कहते हैं। सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतने ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय के दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए वे कह रहे हैं कि हमारे समय की यह सबसे भयानक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जितना सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भी भयानक लग रहा है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? यहाँ पर कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि क्या है? हताशा और निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या आकाश में खेलने के लिए सारी गेंदें क्या हो गई? खत्म हो गई है? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या पुस्तक जो है सारी दीमक खा गए हैं? सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या हुआ? दीमकों ने खा लिया है क्या? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या पहाड़ों के नीचे सारे खिलौने उनके दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? और क्या जो इन बच्चों के लिए क्या कुछ भी नहीं बचा है? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय भी भूकंप से टूट चुके हैं? ये बच्चे हैं पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे और सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं? जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी गेंदें, खेलने की चीज जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर, आंगन सब खत्म हो चुके हैं और उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय और मदरसे भी खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कहता है कि यह तो बहुत ही भयानक बात है कि और इस दुनिया में के होने का कोई अर्थ है ही नहीं। वो क्या कह रहा है कि अब तो यह तो बहुत ही भयानक है और इस दुनिया के होने का कोई भी अर्थ नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी क्या हो रही है कि बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हो रहे हैं। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। यहाँ पर हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, मतलब जहाँ है वहीं है। कवि क्या कह रहा है? सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, लेकिन बच्चे फिर भी काम पर जाने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें
रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीजें सभी दुनिया में, पूरी दुनिया में भरी पड़ी है, तब उसमें यह चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी ऐसा क्यों है। आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश है। इसलिए उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? आपने इसका मर्म जाना? इस कविता का बाल श्रम मजदूरी को रोकना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसकी व्याख्या हम। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि यहाँ पर हमारे समाज में मौजूद बाल श्रम, बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया गया है और उन्होंने इस और हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे क्या है, भयानक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और अधिक भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए ऐसे काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। और हमें इसे समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? कवि बाल मजदूरी को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाता देखता है, जिससे कवि बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में क्या आ रही है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी इतनी सुबह ठंड में काम पर जाने पर विवश है। कवि सोचता है कि क्या खेलने वाली सारी गेंदें आकाश में चली गई है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय भी भूकंप से टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यहाँ कवि अपने मन में उठे रहे सवालों को बयान करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चों को बच्चे टहलते थे, एवं सारे घरों के आंगन क्या खत्म हो गए हैं, जो इन बच्चों के लिए पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए ये सुबह काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्व मामूल। यहाँ पर कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें और विद्यालय और मदरसे भी बंद हो चुके हैं। कवि आगे कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई भी अर्थ नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि क्या हो गया, निराश
हो गया है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि कहता है, कवि की यह सोच थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि सारी चीज़ें एवं जगह दुनिया में भरी पड़ी है, तब उसमें चिंता घर कर जाती है कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजारों हजारों सड़कों से चलकर अपने काम पर जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इस वीडियो के साथ में मैं आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स का, प्रश्न उत्तर का PDF सेंड कर दूंगी बच्चों। ओके, और इसकी व्याख्या जो मैंने समझाई है आपको समझनी है पूरी, और इसकी व्याख्या का भी PDF मैं आपको इसी के साथ भेजूंगी। ओके।